मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये कहते सुना है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ नहीं आती, सर प्रूफ वाले क्वेश्चन समझ नहीं आता कैसे करें, सर सॉल्यूशन देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्टेप ये हो रहा है, ये स्टेप ये हो रहा है, इस ऑपरेशन का ये मतलब है, यानी कि सॉल्यूशन देख के तो समझ आ जाता है। बट सर जब खुद करने बैठते हैं तो दिमाग में नहीं आ पाता सर कि अब कौन सा स्टेप लगाएं, अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं। तो आज इसी प्रॉब्लम को मैं दूर करने जा रहा हूं, यानी कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन को देख के सोचना कैसे है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है ये भी बताऊंगा। तो लेक्चर को पूरा देखिए, आपका फायदा ही फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन प्रूफ्स वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सोचते कैसे हैं क्वेश्चन को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहां पर कि ये जो अपने जो तीन ये रेशियो दे रखे हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको कॉट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनका आंसर कॉट की फॉर्म में आना चाहिए। तो पहला बेटा बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, बिल्कुल चुटकी में। देखो साइन ए को किस में चेंज करना है, कॉट से। तीन मैजिकल आइडेंटिटी याद रखो, इसका मैंने प्रूफ भी कराया, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको प्लीज जरूर देख लीजिए। तो तीन मैजिकल आइडेंटिटी क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉजिक स्क्वायर थीटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन से कॉट पे तो नहीं पहुंच सकते, क्या साइन का रिलेशन कोई कॉजिक से है? तो आप कहेंगे यस सर, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉजिक थीटा, यानी कि साइन को कॉजिक बनाना या कॉजिक को साइन बनाना इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस कॉजिक को हम साइन बना लेंगे और कॉजिक का रिलेशन कॉट में दे रखा है, तो हो गई ना बात खत्म, बस हो गया। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो हम ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर रहे हैं, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉजिक स्क्वायर थीटा। करेक्ट हो रही है बात? तो हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉजिक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड रेसिप्रोकल लगा दी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो हमें चाहिए साइन थीटा के वैल्यू, साइन थीटा जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो यानी कि आपने एक फॉर्मूला बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिमाग लगाओ सेक से कैसे पहुंचेंगे कॉट पर। तो सेक का और टेन का रिलेशन देख रखा है, यानी कि सेक तो बना बनाया है। अब आप टेन और कॉट के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल जानते हो, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहां से बेटा आपका ये भी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसको बताते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जानते हैं बड़े अच्छे से बात। तो 1 टेन स्क्वायर थीटा को बेटा क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, और इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो जब सेक पे से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे रूट लगाएंगे तो उससे कॉट थीटा बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर है। तो पता ये चला, अगर कॉट थीटा की वैल्यू दे दे और आप इस फॉर्मूले में रख दे तो सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आएगी, यानी कि ये आपका एक खुद का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो यहां से आप एक बात नोट कर लीजिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को कॉजिक में तो उसका रेसिप्रोकल होता ही है, वो साइन को टेन में कर सकते हैं, साइन को सेक में कर सकते हैं,
कॉस को tan में कर सकते हैं, किसी को भी किसी की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और ये 3 मैजिकल आइडेंटिटीज का यूज करके। अब कह रहे tan को कॉट में करिए, तो tan वाला तो हम जानते हैं, उसको यहां लिख लो बस, सिंस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये ऑलरेडी हमारे पास बना बनाया होता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से हो गया। तो कैसे सोचना है, आपके पास आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी की बहुत अच्छी नॉलेज आपको लेकर चलनी है। इस पे भी वीडियो मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसको आपको बहुत जल्दी से आंसर देना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं एक ही फॉर्म में ले लो, एंगल ए की फॉर्म में, और सबको सेक में कन्वर्ट करके दिखाओ, सबको सेक में। तो पहले की बात करते हैं, यानी कि साइन ए लेके चलेंगे। अब साइन से सेक पे कैसे पहुंचना है, आप जानते होंगे कि साइन से कॉस पे पहुंचा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल। हो गया काम, यही था बस। इस तरीके से आपको सोच डेवलप करनी है। तो आप आइडेंटिटी यूज करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो साइन से कॉस पे पहुंच जाएंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो बस यहीं पे गेम हो जाएगा आपका। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। किसके इक्वल चल रहा है ये, साइन स्क्वायर ए की। बट वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। दैट्स ऑल। टिडिंग टिडिंग, आ गया ना आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा इसको पढ़ने में। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है नंबर कॉज ए। तो कॉस का तो यार डायरेक्ट जानते हैं अपन, कॉज ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब बचा तीसरा, कॉस के अब आते हैं हम लोग टेन पर। तो टेन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेन और सेक की एक आइडेंटिटी पढ़ाई है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बात हम जानते हैं। तो टेन थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 3 कवर हो गए आपके, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 3 कर लिए तो बाकी के तो रेसिप्रोकल से बनी जाएंगे। देखिए भाई चौथा वाला पार्ट देखिए, चौथा वाला लीजिए कॉजेक, कॉजेक थीटा। कॉजेक थीटा क्या होता है या कॉजेक ए क्या होता है, बस यहीं पे खेल होगा, आप समझो 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए को आप ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हो भाई, देख लो साइन को आप ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हो। तो अब कुछ नहीं करना है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लो, अब कुछ नहीं करना है, चैन से बैठो, अब बस रेसिप्रोकल करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। मेहनत कर ली, अब फल खाने का टाइम आ गया। तो देखो भाई कॉजेक ए 1 अपॉन साइन ए, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो ये सेक ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब मेहनत करी थी तो फल तोड़ लो ना बस यहाँ से, काय को दोबारा पेड़ पे चढ़ोगे और मेहनत करोगे। जब फल लगा हुआ है तो फिर सीधे फल उठाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डन डना डन। कॉजेक हो गया, सेक को तो चेंज करोगे नहीं, सेक को तो सेक में लिख ही लोगे, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए। अब बचा हमारा लास्ट वन, दैट इज, जगह बहुत कम है यहाँ लिख लो, 5वां कॉट ए। कॉट होता है 1 अपॉन टेन ए। तो टेन ए का ये रहा भाई फल, थीटा की फॉर्म में लिख दिया, फिलहाल वो ए मान लीजिएगा आप। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। टेन थीटा की वैल्यू आई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बन गया, ये कॉट ए बन गया। ये गेम है ट्रिग्नोमेट्री का, यार मुश्किल तो कभी था ही नहीं, पढ़ते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब, चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बताइए कैसे आंसर को लॉक किया जाए। 3 में 2 क्वेश्चन है, इनका भी गेम कर देंगे बड़े आराम से।
पिछले लेक्चर की एक बात आपको याद आती होगी अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री में वो वैल्यू आ जाए जो आपको याद नहीं है, को फंक्शन का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 90 माइनस थीटा, वो भी हाफ ऑफ द वैल्यू। उस पर ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर में, तो इन दोनों में से एक पे लगा दो। तो साइन थीटा होता है कॉज 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 63 हो जाएगा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ठीक है। इसमें से भी एक पे लगा दो, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इज 17 डिग्री। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। बहुत ही आसान होने वाला है बच्चों ये क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 90 में से 63 जाएगा 27 बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था बच्चों, इसी दिन के लिए तो फॉर्मूला याद करवाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। 90 में से 17 जाएगा, ये भी 73 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसी दिन के लिए तो इन फॉर्मूलों को पाला पोसा था। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, आंसर हो गया 1। ये वाला होमवर्क में करोगे। देखो इसमें से एक पे लगा देना ताकि ये बन जाए साइन और ये बन जाए कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो यार बड़ा आसान है। साइन 25, कॉस थीटा को लिख दो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 65। ये साइन साइन वाले हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको साइन को चेंज करो ताकि ये कॉस कॉस वाले हो जाएं। कॉस 25 और साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 65, ठीक है। तो 90 में 65 जाएगा, 25 बचेगा, साइन 25 हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। कॉस 25 और इंटू, और ये 90 में से 65 जाएगा, ये भी 25 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, दैट इज 1। ओरली देख के करो ऐसे क्वेश्चन, तो सिर्फ देख के आंसर बता दो कि सर ये आंसर आने वाला है। जल्दी से नोट करो बिंदास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप में है। 4 एमसीक्यूज हैं, धड़ 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 करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है उसमें 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 क्वेश्चन का सेट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी में आप ये मान के चलिए 90% जो 10th के एग्जाम में बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, वो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से होगा 80-90%। या फिर अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आराम से कर लोगे। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5th का फर्स्ट, बैक टू बैक 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि कॉसेक कॉट से कॉस पे पहुंचना है। कैसे आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था, साइन कॉस में चेंज कर लो, LHS को उठाओ, साइन कॉस में चेंज कर लो। कॉसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन। देखना सोच आपकी डेवलप हो जाएगी। जो आप ये कहते हैं ना कि सर स्टेप समझ नहीं आता है कौन सा लगाएं, समझ भी आएगा, सॉल्यूशन भी आएगा और आंसर भी निकलेगा ठीक ठीक। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उस पे लगा है होल स्क्वायर। साइन थीटा आ गया LCM, साफ दिखाई दे रहा है, सिंपल कैलकुलेशन यार। तो 1 माइनस कॉस थीटा, इस पे हो गया स्क्वायर और इस पे हो गया स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। क्या आंसर किसकी फॉर्म में, अब आंसर आपको एक हिंट दिया करेगा हर क्वेश्चन में। अब एक नई बात और जोड़ लो, जो आंसर है वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि किधर की तरफ जाना है। कॉस हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा से कॉस पे पहुंचने का कोई रास्ता है, तो अभी तो पढ़ाया था यार, बिल्कुल है रास्ता। जहां भी साइन स्क्वायर थीटा आए वहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लगभग पहुंच चुके हैं, यहां पे चाहिए प्लस, लेकिन यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कुछ ऐसा इसमें चक्कर हो सकता है जिससे ये प्लस बन जाए, बिल्कुल चक्कर हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो मैथमेटिक्स में जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो हर जगह काम देंगी आपको। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ रहे हो, एक एक स्टेप बड़ा क्लियर रहेगा, बस ठीक ठीक करते जाओ। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बाप रे, लीजिए आंसर तैयार है।
बिल्कुल हलवा लगेगा, धड़ाधड़ आपके आंसर आएंगे। बस आप इसको ध्यान से देखते जाओ, सीखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हो अब क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। मजे की बात तो मुझे यही लगती है, जस्टिफाई, नो तुक्का। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूँ मैं। सबसे पहले याद रखो, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप या कोई स्टेटमेंट दे रखा है, सबसे पहले याद रखो कुछ कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले कॉमन निकाल लो वो वैल्यू। 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 ले रहा हूं मैं यहाँ पर कॉमन। क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इतना बेवकूफ कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है सेक और 10 से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी प्रॉपर्टी? 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा का उधर नेगेटिव में चला जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों फॉर्म में पढ़ी जाती है प्रॉपर्टी। जब मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ कराई थी तो ये मैंने समझाया भी था कि ऐसा नहीं है कि 10 की वैल्यू रखवा रहे हैं यहाँ से या फिर सेक की वैल्यू रखवा रहे हैं यहाँ से बेवकूफ बच्चों की तरह। नो, पूरा यूज करो ना यार। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 1 और 9 की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे आंसर क्या आया? 9। बिल्कुल बिंदास आंसर आ गया फटाफट एकदम निकल के। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, अब जो मैं बातें बताता जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना एक सोच डेवलप जरूर कर दूंगा आपकी कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लगाई जाए। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे आसान वैल्यू है और मोस्टली प्रूफ भी इसकी फॉर्म में आएंगे, वो है साइन और कॉज। जितने भी क्वेश्चन आए साइन कॉज में कन्वर्ट करना और सिंप्लीफिकेशन कर देना। जैसा भी आप कर देना आंसर जरूर निकल के आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन बना लेना। और कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं सॉल्यूशन करते करते आपको दिखाऊंगा और आप सीखते जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन रहा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 0 1 2 -1। आंसर क्या है बताओ भाई? अब लग रहा है यार ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। कुछ नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करें? 1 + tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या कहा था? sin cos में चेंज करोगे सबसे पहले। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा बराबर है 1। cot थीटा को क्या लिखते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। जहां भी देखो sin cos में चेंज कर दो, -1 अपॉन sin थीटा बराबर है। इधर एलसीएम ले लो cos थीटा। तो इस स्टेप में जब cos थीटा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ प्लस का sin थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। बराबर है बात? इधर आ जाओ, यहाँ हो जाएगा sin थीटा। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ sin थीटा तब, ठीक है, एलसीएम ले लो, कॉमन कुछ बनेगा तो कॉमन ले लेना। sin थीटा ये बेटा ऐसे ही रहेगा, cos थीटा ये माइनस का 1। अब मैं एक बात आपको बताता चलो, अब मेरे को भी इनकी मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पे यार थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, तुम इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, 1 2 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर है, 9 टर्म बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस मल्टीप्लाई को थोड़ा सा आसान कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चाहो तो डायरेक्ट करा लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें आंसर आएगा फिर भी। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यानी कि अगर हम इसको एक टर्म मान लें, ये एक टर्म है और +1 -1 दूसरी टर्म है, तो ये हो गया देखो a + b और a - b। बस इसी को बस बाज जैसी नज़र रखनी है, चील जैसी आंखें रखनी है और थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, ये सीखते चले जाओगे, बस लेक्चर देखते जाओ। तो a + b a - b हो गया a स्क्वायर यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। आसानी हो जाएगी थोड़ा सॉल्व करने में, -1 का स्क्वायर। नीचे sin थीटा cos थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा। -1 का स्क्वायर -1 रहेगा अपॉन, आंखें खुली, sin थीटा cos थीटा। जहां भी कोई आइडेंटिटी बने धड़ से लगा दो। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, क्योंकि हमें आंसर भी कांस्टेंट चाहिए, तो जितना रिड्यूस होता जाएगा उतना रिड्यूस करते हुए चले जाओ बहुत जल्दी जल्दी। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 और ये है माइनस का 1, +1 -1 खल्लास, नहीं लिख रहा हूं। क्या बचा? ये बचा 2 sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन प्रूफ करने को भी आ सकता है ये। और नीचे बचा sin थीटा cos थीटा। क्या कहा था? sin cos में चेंज कराओ, आंसर पाओ। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ये भाई ये चमका, बात खत्म है ना? मजे की बात। 2 अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। जहीं कॉमन मिल रहा है तो कॉमन बनाओ, कैलकुलेशन की ट्रिक लगा लो कोई, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग।
और साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, सिंप्लीफिकेशन करो, देन यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। तो इसका तीसरा चौथा पार्ट और देख लें जल्दी से, फटाफट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट आ चुका है हमारे सामने, सीधा सॉल्यूशन, सीधी बात, नो बकवास। जल्दी से देखिए क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। अब 4 ऑप्शन है अपने पास। मैंने क्या कहा था, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगी उसको साइन कॉज में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई जो भी आएगा कॉमन वॉमन सब कर दोगे। तो sec को क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कॉज ए, सीधी सी बात है, बता चुका हूं ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आ रही है। साइन ए अपॉन कॉज ए, अगर इसके अलावा मैं कुछ करूं तब देखिएगा, ये तो साइन में, तो इसमें तो कुछ कन्वर्जन करना नहीं है आपको। कॉज ए, तो कॉज ए एलसीएम मिल गया इसका, क्या हो गया ऊपर 1 प्लस साइन ए, और इसके इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, देख लो बहुत काम की चीज़ है। क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कोई आइडेंटिटी है, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ भी बनेगा क्या लिखोगे, कॉज स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो इसको भी सिंपल करना है। अगर ये समझ में ना आता हो तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कितना होता है, मैजिकल आइडेंटिटी कितनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉज स्क्वायर ए। तो इसको इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, कॉज स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कॉज ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा कॉज ए। कहाँ दिखा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, खल्लास। अब आगे देखेंगे, चलिए देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा, इनको देख के कुछ याद तो आना चाहिए यार आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सीधी आइडेंटिटी थी, क्या थी, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सीधी आइडेंटिटी है, क्या है, कॉजिक स्क्वायर है। बोले सर अभी भी नहीं फंस रहे, अभी भी नहीं फंस रहा है आंसर, अभी भी हम फंस रहे हैं, आंसर नहीं फंस रहा है, हम फंस रहे हैं। क्या बताई थी सर ने, बात बताओ। सबसे सिंपल वैल्यू साइन और कॉस चेंज कर दो, साइन और कॉस चेंज कर दो। सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, सेक कॉजिक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉज होता है टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए, टेनिंग टेडिंग, आंसर आ गया अपना, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस देखते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, दैट इज कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इक्वल टू 2 सेक ए। मुश्किल लग रहा है थोड़ा, डरने का नहीं, बिकॉज जो डर गया वो मर गया। अब देखो सर ने कहा था साइन कॉज में चेंज करो, अरे इसमें तो क्वेश्चन में तो बल्ले बल्ले ऑलरेडी है, साइन कॉज में तो ऑलरेडी चेंज है बच्चों। ये बोले सर आंसर तो सेक में आ रहा है, अबे तो चिंता क्यों करते हो, सेक में आ रहा है, सर ने जो बताया था फॉलो करो। क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, एलएचएस लेके स्टार्ट कर दो। तो एलसीएम ले लो भाई। अच्छा एलसीएम में एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे अभी भी हमारे क्लास 10 के ऐसे हैं, जैसे 1 अपॉन, बोले सर हमसे ये तो हम एलसीएम ले लेते हैं, 1/3 1/6 आ गया सर, इसका एलसीएम तो ले लेते हैं। जब ये वेरिएबल आते हैं इस टाइप से कि सर 1/a स्क्वायर है, यहाँ 1/a भी है, सर तब समझ में नहीं आता है क्या करें। सर जब इस टाइप से आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अब इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक निंजा टेक्निक बता रहे हैं आपको। कौन सी टेक्निक, निंजा टेक्निक। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, और नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यूं करके क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। निंजा टेक्निक लग गई। कुछ सोचना नहीं है कैसे एलसीएम लिया जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा आएगा, एबीसी आएगा, कैसे आएगा। तो ये ट्रिक बहुत काम आ सकती है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक थोड़ा सा दिक्कत आती है वेरिएबल का एलसीएम लेने में। तो कॉज ए की कॉज ए से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, कॉज स्क्वायर ए मिल जाएगा। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से करोगे, मल्टीप्लाई भी मत कराओ, अभी इस तरीके से लिख लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे इन दोनों के आपस में करोगे, ये बन जाएगा। बस सॉल्यूशन करो, कॉज स्क्वायर ए का कॉज स्क्वायर ए, कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 की मल्टीप्लाई कॉज। अच्छा एक बात और है,
एक बात और है, मन याद आ रही है ना बात, तो मैं बता रहा हूं, डिनोमिनेटर को सॉल्व मत करना, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू कॉमन हो। अब एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करो, अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में यानी कि कॉमन में है तो इसको एक्सपेंड मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि हो सकता है न्यूमरेटर में कुछ ऐसा कॉमन मिल जाए 1 प्लस साइन ए या कॉज ए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने इसको यहाँ खराब कर लिया यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको समझ नहीं आएगा यार ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये नीचे वाला कॉमन फॉर्म में लिखा हुआ है या फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको लास्ट स्टेप तक लेके चलो। कैंसिल हो गया तो सो गुड सो बेटर, कैंसिल नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं। इसको लिखने का फायदा क्या होगा या सर ने ऐसा क्यों बोला, ये अभी आपको पता चल जाएगा विद इन अ मिनट। ये देखो भाई, कोई प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, और एक 1 ये है तो ये बन गया 2, और साथ में है 2 साइन ए। देखो अभी जो बात बताई थी वही आ गई, भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो गई। 2 ले लो कॉमन ऊपर, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और अगर नीचे मल्टीप्लाई कर ली होती तो क्या दिखता कि नीचे 1 प्लस साइन ए भी था किसी जमाने में? नहीं दिखता। तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप होगी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए। तो एक बात की और आज गांठ बांध लो, क्या बांध लो कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई है या कुछ कॉमन लेके रखा हुआ है तो लास्ट स्टेप तक ऐसे ही लेके चलते रहो उसको, हो सकता है वो लास्ट में जाके कैंसिल हो जाए। तो ये बचा बेटा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक का, यानी कि कॉस को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा सेक ए। आंसर आ गया 2 सेक ए बराबर RHS, और ये जरूर मैं लिखूंगा क्योंकि ये लिखने में बड़ा मजा आता है। पूरी मेहनत को ऐसा लगता है जो पूरी मेहनत थी वो वसूल हो गई। क्या लिखने में? हैंस प्रूव्ड। तो मजा आया कि नहीं आया? तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देरी किस बात की है, चलो जल्दी सॉल्व करो। अब बहुत ही बिंदास और बहुत ही झक्कास क्वेश्चन आने वाला है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, और बहुत ही लेंदी होने वाला है ये थोड़ा सा, तो मजा आएगा इसको करने में। और एक चीज मैंने इसमें नई ऐड करी है जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अच्छा मैंने थीटा लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया है, थीटा कर दो। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और ये है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इक्वल में प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। जरूरी नहीं है कि ये आए, एक दो बार इस क्वेश्चन में ये भी आ चुका है प्रूफ करने को, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आर डी शर्मा की किताब उठाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कंडीशनल। हो सकता है कि हर बार ना आए, या तो ये प्रूफ करने का आएगा या ये प्रूफ करने का आएगा। तो जो बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन आप हमारे साथ हैं, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बात होगी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी, ना इंसाफी कुछ नहीं होगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी और लेंदी होने वाला है, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। tan थीटा को वही क्या सिखाया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप इसी के आगे लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा प्लस का साइन, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे रहेगा, जगह बचाने के लिए मैंने स्लैश की फॉर्म में लिख दिया है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, साइन माइनस कॉस लिखना था, मैंने कॉस माइनस कॉस लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, वक्त रहते पता चल गया वरना गड़बड़ हो जाती। अब वही करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर वगैरह कर दीजिए, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतनी बड़ी वैल्यू बन रही, कॉमन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बीच में साइन नहीं लगा रहा हूं, कोई एक चीज दिखाऊंगा आपको। ये हो जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख रहे होंगे इसके अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसके अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ माइनस का साइन है। हम जानते हैं अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें
तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस माइनस साइन की जगह ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो मैं एक माइनस यहाँ से कॉमन लेके लिख रहा हूँ, जिससे ये वैल्यू कॉमन हो जाए, थोड़ा आसान बन जाएगा। मैंने कहा था ना, अगर कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके कॉमन बन सकती है तो उसको कॉमन ज़रूर बनाओ। तो माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, बड़ा सिंपल सा चीज़ है ये। तो अब क्या करिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया। क्लियर है बात? तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो इधर मैंने क्या कहा था, निंजा टेक्निक लगा दो, एलसीएम ले लो। तो निंजा टेक्निक लगाओ भाई, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो बेटा ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अरे डरो मत, क्यूब देख के मत डरो, बड़ा आसान हो जाएगा, चिंता मत करो। कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से कराओगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बस एक बात बता दो, ना इसको सॉल्व कर सकते हो अभी, ना इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के नहीं आए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? मैंने कहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बहुत स्पेशल रोल है इसमें। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको आज भी याद होगी क्लास 9 से, जो कि होती थी ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देन होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता था प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखो अब इसीलिए तो कराया था ये, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखो कैंसिल हो गया। इसलिए कहा था जो डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म में बना करे उसको ऐसे ही रहना दिया करो लास्ट तक, हो सकता है वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए, और मोस्टली हो ही जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, बिकॉज मैं इसको इरेज करके, ये जो हमारी पुरानी स्टेप्स हैं इनको इरेज करके आगे के स्टेप्स लिखने वाला हूं यहां पर, ठीक है। देखिए अब तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बच रहा है, इसको लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से मेरे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। यही दो रास्ते, एक रास्ता यहां जाएगा और एक रास्ता यहां जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3, ये 3 टर्म है। अगर आपको 3 टर्म वाला आंसर चाहिए, बहुत पते की बात बता रहा हूं ये, अगर आपको 3 टर्म वाला आंसर चाहिए, 1 2 3 टर्म है, तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मत बनाओ। अगर आपको 2 टर्म वाला आंसर चाहिए, 1 2, और इधर है टर्म 3, तो हमें 2 बनाने पड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बना लो। तो दोनों सॉल्यूशन यहां से आने वाले हैं, इस स्टेप से आपके। तो देख लीजिए अब आपको ये कैसे होगा, बहुत आसान है। तो पहले पहला वाला कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर लीजिए, 1 हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो आपने अपॉन में लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं, यानी कि ओपन कर दे रहा हूं। तो इसके नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इस वैल्यू के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस में 1, और 1 अपॉन साइन थीटा बच्चों क्या होता है? ये होता है कॉसिक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा उसके इंटू में क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये वाला जो एनसीईआरटी में दे रखा था बहुत आराम से। दूसरा तरीका इसका क्या होता? दूसरा तरीका ये होता, हम इसको 1 ना रखते और ऐसे एक्सपेंड कर देते, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इरेज करना पड़ेगा, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा साइन अपॉन कॉस, दैट इज टेन थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉट थीटा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये देखिए आपका ये वाला सॉल्यूशन बन गया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में यही वाला है, जितनी चीज़ें होंगी
उतनी ही आपको बताई जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है बड़ा अच्छा आपको ये समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहो। अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लगभग 90% बातें क्लियर हो गई कि किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए। तो 4th पार्ट हमारे सामने ये रहा। अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपकी और डेवलप हो जाएगी, वो क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखो, 1 + sec a / sec a इक्वल टू लाना है sin स्क्वायर a / 1 - cos a। LHS से स्टार्ट करेंगे, क्या बोला था, साइन कॉज में चेंज करेंगे। 1 + 1 sec का रेसिप्रोकल cos a 1 cos a। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा cos a + 1 cos a, और ये है 1 cos a। cos a से cos a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 + cos a। अब ये इतना सिंपल हो गया, और तो ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। इक्वेशन फर्स्ट बना रहा हूँ इसको, लेकिन LHS को सॉल्व करने के बाद भी, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद भी RHS नहीं आ रहा है। तो जो 10-15% अंडरस्टैंडिंग बची थी वो इस क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी। तो अब मेरी एक बात याद रखो, LHS सॉल्व करने के बाद भी अगर RHS ना आए तो RHS को भी सॉल्व कर लेना। तो RHS को सॉल्व करके भी ये बन जाएगा, तो दोनों इक्वल तो कहलाएंगे ना फिर। चलिए करते हैं। तो ये पता चल गया मुझे, RHS को सॉल्व करके 1 + cos a बनाना है, जबकि RHS है क्या, sin स्क्वायर a / 1 - cos a, और आंसर लाना है 1 + cos a। तो ये वाला cos a यानी कि इसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर को cos में कैसे लिखते हो, 1 - cos स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, नीचे 1 - cos a। वो प्लस में आंसर दिख रहा है, मैंने एक बार अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 1 - cos स्क्वायर को प्लस में कैसे कन्वर्ट कराओगे। तो इसको लिख सकते हो 1 + cos a 1 - cos a, सिंपल प्रॉपर्टी है a - b a + b की, अपॉन, और नीचे क्या है 1 - cos a। तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + cos a। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो LHS का भी जो सिंप्लीफिकेशन है वो 1 + cos a है, और RHS का भी सिंप्लीफिकेशन 1 + cos a है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहां से अब इस क्वेश्चन ने आपको सिखाया कि अगर LHS RHS के बराबर ना आए सॉल्व करने के बाद, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेना, एक कॉमन वैल्यू जरूर बन जाएगी 100%। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब किस बात की दे रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 ये रहा बोर्ड पर, बट इसके बारे में एक बात बता दूं, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ये। cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1 इक्वल टू cos a के + cot a लाना है। और NCERT के जो ये 10 क्वेश्चन का सेट है, उसमें से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट सॉल्यूशन है। बट इस एक क्वेश्चन इसका भाई भी है, और जो एग्जाम्पल में दे रखा है NCERT के, इनके सॉल्यूशन मैंने 2 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाया था, वो भी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करने लगा हूं, बिकॉज इसके लिए मैं लेक्चर अलग से बना चुका हूं ऑलरेडी, जो कि अपलोडेड है। सबसे आसान और सबसे छोटा सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन है बच्चों। तो इसलिए अब हम लोग 6 की बात करने लगे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। अंडर रूट में आने लगा 1 + sin a / 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a लाना यार, क्या करोगे। तो 9th क्लास में भी बताती है, अंडर रूट में अगर कुछ आ जाए और इसको सॉल्व करना हो, रेशनलाइजेशन आपको याद होगा। तो बस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टर्म्स भी अगर आपके किस में आने लगे, इस टाइप से रूट में आने लगे, या कभी कभी बड़ा खतरनाक से आ जाता, प्लस में एक और लिखा होता, यहाँ होता 1 - sin a और अपॉन 1 + sin a, उस टाइप के कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं जो कि आगे कराए जाएंगे। तो इसको आपको सिंपली रेशनलाइज करना है। तो कर दीजिए रेशनलाइज, अंडर रूट 1 + sin a कर दीजिए, और इधर नीचे कर दीजिए 1 + sin a। हाँ सॉरी, इसके कॉन्जुगेट नंबर लेते हैं ना, माइनस का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस 1 + sin a से मल्टीप्लाई 1 + sin a से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin a का होल स्क्वायर, जिससे रूट हट जाएगा 1 - sin a 1 + sin a, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर a। अब कहोगे सर रूट अलग अलग कैसे कर दिया, वो तो एक ही रूट था। तो ये भी बेटा अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, अंडर रूट x अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट वाई। तो इसमें चिंता करने की या कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 1 + sin a का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 + sin a बचेगा। अब 1 - sin a स्क्वायर से किसको कैसे किसको हटाऊं, यानी कि रूट को कैसे हटाएं, बताओ कोई आइडिया है।
बिल्कुल है। क्या कहा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहां भी आ जाए क्या बना सकते हो, कॉज स्क्वायर ए, और कॉज स्क्वायर ए से रूट जब हटाओगे तो क्या रह जाएगा, कॉज ए रह जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सेपरेट कर दो अलग अलग, 1 अपॉन कॉज ए और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉज ए। बड़ा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है, जानते ही हो, सेक ए। साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टेन ए। आ गया किसके इक्वल, RHS के इक्वल। तो 6 क्वेश्चन हो गए ना बैक टू बैक, बहुत ही आसान है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सेकंड लास्ट ईयर, मेन बात ये है सेकंड लास्ट ईयर ये CBSE क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम में आया था, 4 नंबर में। इतना हलवा क्वेश्चन। देखो भाई क्या बताया था, सबसे पहली बात, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो। ऊपर साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, साफ बात है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। अब मुझे टेन थीटा ही चाहिए था, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, यानी कि इनटू में इसके क्या आ जाए, 1। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अप्रोच लगाओ, दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बनाना है। आंखें बंद करके सॉल्यूशन मत करो, ये क्वेश्चन ही बताएगा आपको जाना कहाँ है। तो अब ये कैंसिल तभी होंगे जब ये सेम होंगे, ऊपर वाला साइन में नीचे वाला कॉस में है। या तो इस कॉस को साइन की फॉर्म में चेंज कर लो, सेम बन जाएगा ऐसा, या इस साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, ये ऐसा बन जाएगा सेम, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी में रटा नहीं रहा हूं, किसी को भी चेंज कर लो। तो मैं नीचे वाले कॉस को चेंज कर ले रहा हूं साइन की फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस को मैंने 10 लिख लिया है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस में कौन है इसके, 1, ठीक। टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ही बनेगा, ऊपर वाले की तरह देखना। 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 2 1 2, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1 बचा, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना, सेम, कैंसिल। अगर आप यहाँ साइन को कॉस में चेंज करते तो ये इस जैसा बन जाता, कैंसिल फिर भी होना था। तो आंसर आ गया टेन थीटा। इतना आसान क्वेश्चन, यानी कि 3 स्टेप का सॉल्यूशन 4 नंबर में आया था, 4 नंबर में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, हवा और डरने वाला चैप्टर नहीं है ये। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो बस इस लेक्चर को फॉलो करते जाओ, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, इसको करने में अलग ही मजा आता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप इसको सोच सोच के करोगे, यानी कि आप लोग बताओगे क्या होने वाला है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करोगे आगे। सीधी बात है, पहले तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, देख लो क्या क्या बनाना है। टेन स्क्वायर चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए और 7 चाहिए। अब इसमें एक भी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं चाहिए, एक भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, कोई भी दिख रहा है, तो 7 कहां से लाएंगे। अब 7 कैसे बनेगा, एक वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था, तो वहां से 1 2 ऐसे इकट्ठा करेंगे। देखो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, कॉसेक स्क्वायर है, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको ओपन करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और साथ में 2 कॉस ए सेक ए। अब हम जानते हैं जो साइन और कॉसिक होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, बता चुका हूं। तो साइन थीटा कॉसिक थीटा 1 हो जाता है, इसलिए इधर भी साइन से कॉसिक, सॉरी कॉस से सेक कैंसिल हो गया। और एक ये रहा साइन स्क्वायर है और एक ये रहा कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है हो गया 1, ध्यान देना। और इससे ये कैंसिल हो गया, ये मिला 2 और एक 2 यहां से मिलेगा, तो 2 और 2 4 और 1 यहां से बनेगा, यानी कि ये 5 बन गया, और साथ में बन गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 5 तो ले आए हम जैसे तैसे करके, अब 2 और चाहिए तभी तो बनेगा 7। लेकिन मजे की बात ये आ रही है कि वो 2 अपने आप बनेगा, यहां हमें tan चाहिए, यहां cot चाहिए, और बल्कि हमारे पास आ क्या रहा है tan और cot के बदले कॉसिक और सेक। तो क्वेश्चन बता रहा है ना कि मुझे उधर लेके चलो, तो कॉसिक से कॉट पे पहुंचना बड़ा आसान है यार, डायरेक्ट आइडेंटिटी पढ़ाइए, बताओ कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना मुझे कॉस से ले जाओ कॉट पे और सेक से ले जाओ टेन पे, बिकॉज हमें वही प्रूफ करना है। तो जो 2 की कमी रह गई थी वो यहां से मिल गया, देखो 5 6 7, इसलिए तो कहा था अलग ही मजा आता है इसको करने में।
कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9th। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, कॉज ए के माइनस साइन ए और इनटू में सेक ए माइनस कॉज ए इक्वल में लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो वही अपना पुराना काम है, सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ। जल्दी स्टार्ट करो। बताओ भाई कॉज ए को क्या लिखोगे? बिल्कुल सही बात है, 1/sin ए। साइन सबसे सिंपल है, ऐसे ही छोड़ दो। सेक को क्या लिखोगे? बोलिए। बिल्कुल ठीक है, 1/cos ए माइनस कॉज ए। ठीक, LHS लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। ठीक है बात। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? सिंपल करो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रट गया होगा आपको, कॉज स्क्वायर ए। नीचे क्या है? साइन है। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या है? साइन है, साइन स्क्वायर ए सॉरी, अपॉन कॉज ए। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा। आंसर आया इसका साइन ए कॉज ए। इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। बात समझ गए होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, LHS सॉल्व करने के बाद इससे ज्यादा सिंपल तो हो नहीं सकता। साइन कॉज में आ गया इनटू, बट फिर भी हमारा ये आंसर नहीं आया 1/10 ए प्लस कॉट ए। क्या बताया था? LHS को पूरा सॉल्व करने के बाद अगर RHS ना मिले तो RHS को भी सॉल्व कर दो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा आंसर। तो करिए भाई, RHS को भी सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है। 1/10 ए, 10 ए को लिख लो साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, चलो अच्छा। और प्लस में कॉट ए, कॉट ए को क्या लिखोगे? कॉज ए अपॉन साइन ए। लगाओ भाई निंजा टेक्निक लगाओ, एलसीएम लो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। नीचे आएगा साइन इंटू कॉज ए, वो ऊपर चला जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, साइन ए इंटू कॉज ए। ये क्या है भाई? ये तो आपको समझ आता ही होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉज ए, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। खल्लास। क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, आखिरी क्वेश्चन मजे से करेंगे, बहुत ईजिली पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये रहा 10 और इसके बाद बस आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। वो सोचते हैं इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। एक्चुअली हम करने वाले ये इसको इसके इक्वल प्रूफ करके लाएंगे। यानी कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो जब ये दोनों 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज जो भी दे रखी हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला उठा लीजिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है। सेक स्क्वायर है तो ये तो बड़ा आसान है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। कॉज ए स्क्वायर है। सेक को क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर है। कॉज ए को क्या लिखोगे? 1/sin स्क्वायर है। क्या बन जाएगा ये? साइन स्क्वायर है अपॉन कॉज स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको और देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या बताया था? जहां भी tan और उसके अलावा कोई वैल्यू आ जाएगी साइन कॉस के अलावा, तो साइन कॉस में चेंज कर लेना। अब कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ तो बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही थी। तो 1 माइनस tan ए को क्या लिख रहा हूँ मैं? साइन ए अपॉन कॉज ए। और नीचे 1 माइनस कॉट ए को लिख लो कॉज ए अपॉन साइन ए। पूरे पे क्या लग रहा है? होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, एलसीएम लो तो ये हो जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए, और इसके अपॉन में क्या है? कॉज ए। नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए, अपॉन में क्या है इसके? साइन ए। बिल्कुल ठीक है बात, होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कि साइन ए जाएगा ऊपर साइन ए और इनटू में कॉज ए माइनस का साइन ए। सही है। अब ये साइन ए माइनस कॉज ए और ऊपर कॉज ए माइनस साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे होनी है। तो ये तो कॉज ए में लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यह लिख दे रहा हूँ माइनस। तो साइन माइनस कॉस की जगह ये हो जाएगा कॉज ए माइनस का साइन ए, और उस पूरी वैल्यू पे लग रहा है होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? tan, साथ में माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस का tan ए। उस पूरे पे स्क्वायर लगा है, जो -10 का स्क्वायर करा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए।
सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। हो गया खल्लास, खत्म, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। बैक टू बैक 10 क्वेश्चन ये प्रूव वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आसानी से हो गए। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैंने कोशिश करी है कि डेवलप हो जाए। अब इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन की कर सकते हैं, और कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी प्रॉब्लम, मुझे सॉल्व करके खुशी होगी। तो इसी तरीके से अगर चाहते हैं मैं आगे भी लेक्चर लेता रहूं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं, आसानी से ट्रिक बताता रहूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।